कंसेप्ट आपने देखा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फिर आगे मैं आपको प्रोपोर्शनलिटी बताऊंगा कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इन तीन में से अगर कभी किसी एक को कांस्टेंट रखो तो बचे दो का क्या रिलेशन बनता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। फिर एवरेज स्पीड, उसके क्वेश्चन, एंड देन रिलेटिव स्पीड, उसके क्वेश्चन। तो ये आज का सेशन का पूरा अपना फ्लो रहने वाला है गाइस। कम ऑन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय चंदू टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर? देख लो, डिस्टेंस दे दिया है 360 किलोमीटर, टाइम पूछा है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो दोस्तों कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई। डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर। टाइम पूछा है, लेकिन ऑप्शन देखो, टाइम सारे किस में है? आवर्स में। यानी गाइस डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर्स में, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में नहीं चलेगा। तो इसको क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब अपने लिए कोई भाई नया है, अपने लिए कोई टफ है अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना? नहीं। क्या कर लो? इंटू 18/5। अभी मैंने बताया था किसी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, इंटू 18/5 कर लो। और अगर उल्टा है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। बट यहाँ क्या करना है? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, इंटू 18/5, खत्म। 2 इंटू 18 36। ये 36 क्या हुई? स्पीड हुई। हमें पूछा है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सा लिया? किलोमीटर वाला। स्पीड कौन सी लो? किलोमीटर पर आवर वाली। तो बराबर आया 10 आवर्स। ऑप्शन ए, 10 आवर्स। एकदम बेसिक शुरुआत। कम ऑन गाइस। सुधाकर हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 45 मिनट। सुधाकर अपने घर से बोलकर निकला था कि मैं 6 किलोमीटर कवर कर लूंगा मात्र 45 मिनट में, सिर्फ 45 मिनट में। ठीक है, ये था उसका टारगेट, ये था उसने लिया हुआ चैलेंज। नाउ इफ ही कवर्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम। पता है क्या हुआ? 1/2, 1/2 मतलब क्या? आधा। तो ये जो डिस्टेंस वो बोलकर गया था, ही कवर्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, उसका आधा डिस्टेंस मतलब कितना? 3 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस वो कितने टाइम में करता है? 2/3 ऑफ द टाइम। जितना टाइम उसको अवेलेबल था, जितना टाइम उसको दिया गया था, उसका 2/3 ऑफ द टाइम तो उसने ये आधा डिस्टेंस खत्म करने में लगा दिया। तो 2/3 ऑफ व्हाट? 45 मिनट कितना होता है? 30 मिनट्स। गाइस समझ रहे हो आप? उसका 3 किलोमीटर कवर हो चुका है 30 मिनट्स में। बोला क्या था वो? कि मैं 6 किलोमीटर कवर करूंगा 45 मिनट में, लेकिन 1/2 ऑफ द डिस्टेंस यानी आधा डिस्टेंस उसने 2/3 ऑफ द टाइम में खत्म किया। जो बोला था उसका 2/3 यानी 30 मिनट। मतलब अभी भी कितना बचा है? अभी भी डिस्टेंस कितना बचा है? 3 किलोमीटर। और टाइम उसके पास कितना है गाइस? अगर 45 में से 30 गए, बचे 15 मिनट। तो अगर ये टारगेट अचीव करना है तो अभी भी बचा हुआ 3 किलोमीटर, ये हो चुका है, ये 3 बचा है, उसको 15 मिनट में कवर करना। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है, व्हाट वुड बी ही स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? स्पीड किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये तो किलोमीटर में, ये आवर में नहीं। लेकिन अब भी हमने सीखा किसी भी मिनट को आवर में करना है, क्या करो? डिवाइड बाय 60। डिवाइड बाय 60, तो ये आवर तो हो गया, बट 15/60 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 भी लिख सकते हैं। 15 मिनट डिवाइड बाय 60 कर लिया, आवर हो गया। तो 15/16 कितना हुआ? 1/4 आवर। तो अगर इसको रिमेनिंग, व्हाट वुड बी स्पीड इन किलोमीटर भी हो गया, आवर भी आ गया, टू कवर रिमेनिंग डिस्टेंस इन रिमेनिंग टाइम। तो हो गया भाई। अब स्पीड पूछा है, डिस्टेंस कितना करना है? 3, टाइम कितना दिया है? 1/4 आवर। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ऐसा नहीं पूछा था, थोड़ा घुमाकर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी थी कि 6 किलोमीटर कवर करना था 2/3 ऑफ द टाइम में, सॉरी 45 मिनट में। उसमें से आधा यानी 3 किलोमीटर, 2/3 यानी 30 मिनट में कवर हुआ है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 3 किलोमीटर, रिमेनिंग टाइम यानी 15 मिनट में कवर करना है। तो व्हाट शुड बी द स्पीड? बट स्पीड किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर। इसलिए ये तो किलोमीटर था, इस 15 मिनट को हमने आवर में किया, सिंपली डिवाइड बाय 60 करके। तो डिस्टेंस है 3, टाइम 1/4, और बच्चा बच्चा जानता है 1/4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4/1, रेसिप्रोकल। सो 12 किलोमीटर पर आवर। और डेफिनेटली ये किलोमीटर पर आवर में ही है ना? किलोमीटर और ये आवर में है, तो आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। कम ऑन गाइस। यार अब आते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी पे। अब प्रोपोर्शनलिटी मैंने बताया आपको कि हमें ये पूरा प्रोपोर्शन टॉपिक, तो हमने एक बेसिक थीम समझ ही लिया है। वेरिएशन टॉपिक आपने देखा था गाइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये काम आने वाला है यहाँ पे, है ना? तो सिंपल सी बात है कि अगर तीन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, तीन में से कोई दो फैक्टर अगर कांस्टेंट है,
सॉरी एक फैक्टर कांस्टेंट है, तो बचे हुए दो में क्या